एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में गोंडा में जनपद इकाई को शक्ति करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। उस आपातकालीन बैठक में आज पदाधिकारियों का चयन हुआ है, जिसमें राम कनौजिया को एसोसिएशन का प्रदेश सचिव व गोंडा मंडल का प्रभारी नियुक्त किया गया है। दूसरा, जिला अध्यक्ष के रूप में राजपाल जी को पुनः जिला की जिम्मेदारी गोंडा की जिम्मेदारी सौंपी गई है और 1 महीने के अंदर जिला इकाई गठन करने की जिम्मेदारी दी गई है। एसोसिएशन पत्रकारों के मौलिक अधिकारों को लेकर उनको मौलिक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करती चली आ रही है और एसोसिएशन पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए और पत्रकारों को फर्जी मुकदमे में जेल जाने के बचाने के लिए पत्रकार कानून सुरक्षा व्यवस्था, पत्रकारों का सामूहिक बीमा, पत्रकारों की मासिक पेंशन, 60 वर्षीय पत्रकारों की मासिक पेंशन, पत्रकारों का निःशुल्क इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड, ट्रेन में फ्री यात्रा, पत्रकारों के रहने के लिए आवास, खाकी और खादी, संदूक और बंदूक की दम पर पत्रकारों का उत्पीड़न रोकने के लिए भारत के सभी राज्यों में राज्य प्रेस आयोग का गठन जैसी प्रमुख मांगों को लेकर एसोसिएशन संघर्षरत है। जैसे भी आपने बताया कि एसोसिएशन पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए एसोसिएशन ने संकल्प लिया है। 2018 में एक मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा था, फिर 2021 में एक मांग पत्र और दिया है, जिसमें पत्रकारों के मौलिक अधिकारों के जो मांगे हैं इसको लेकर के बात की गई है। पत्रकारों की मान्यता, संपादकों की शासन ने मान्यता रोक दी है, उस पर चर्चा, तमाम पत्रकारों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको लेकर के एसोसिएशन अब केंद्र सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाएगी। इसमें जंतर मंतर पर पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए भारत के कई राज्यों के पत्रकारों के साथ धरना प्रदर्शन, जन आंदोलन करेगा और उनको न्याय दिलाने का काम करेगा। भारत के प्रधानमंत्री जी को भारत के पत्रकारों ने 10 वर्ष का समय दिया और उनसे अपेक्षा की कि पत्रकारों के मौलिक अधिकारों को लागू किया जाए, परंतु केंद्र सरकार पत्रकारों की मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। इसलिए एसोसिएशन कड़ा रुख अपनाने जा रही है। प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं जैसे 10 साल से पत्रकार उनका समर्थन करते चले आ रहे हैं तो पूरा समर्थन करेंगे। तो इस बार पत्रकार जाग चुका है, वो अपने मौलिक अधिकार चाहता है। 10 वर्ष हो गए, केंद्र सरकार के पास कोई कार्य योजना ऐसी नहीं है जो पत्रकारों के हित के लिए काम कर सके। उनको जगाना है और उनको ये समझाना है भारत के प्रधानमंत्री जी को
कि जो 10 साल पत्रकार आपको राजा बना सकता है, उनके लिए अगर आपके पास कोई कार्य योजना नहीं है तो वो आपको गद्दी से उतारने का काम भी 24 में कर सकता है। पत्रकार जाग चुका है भारत का। राज्य की सरकारें पत्रकारों के प्रति गंभीर नहीं है। फर्जी मुकदमे में पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा है। खाकी और खादी के दम पर पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। एसोसिएशन मांग करती है भारत सरकार के प्रधानमंत्री से कि तत्काल पूरे भारत के पूरे राज्य में, भारत के सभी राज्यों में राज्य प्रेस आयोग का गठन करें। दूसरी मांग है, राज्य सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश नहीं कई राज्यों में राज्य प्रेस क्लब बने हुए हैं। उन प्रेस क्लब का अध्यक्ष डीएम और सचिव सूचना अधिकारी होता है, परंतु कुछ स्वयं शंभू पत्रकार जो अपने को पत्रकार का मसीहा बताते हैं, उन लोगों ने प्रेस क्लब पर अवैध कब्जे कर रखे हैं और उन्होंने मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार की खाई खोदकर गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों की उपेक्षा कर रहे हैं। एसोसिएशन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और सरकार से मांग की है कि ऐसे स्वयं शंभू और पत्रकार संगठन तथा कथित जिन्होंने प्रेस क्लबों पे कब्जा कर रखा है, सरकार के मुखिया को चाहिए ऐसे सभी कब्जे छुड़वाएं और सूचना निदेशकों को निर्देश दें कि प्रदेश सदस्यता अभियान चलाएं, जिसमें गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार को सदस्यता अभियान में शामिल किया जाए। उसके बाद शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत उसका चुनाव कराएं और जो हकीकत में जो प्रेस क्लब का अध्यक्ष हो उसको अध्यक्ष बनाकर सभी को उस क्लब में बैठने को जिम्मेदारी सौंपा जाए। आपकी एक बात है, एसोसिएशन कतई ये नहीं चाहती है कि हमारे एसोसिएशन के सदस्य के साथ कोई घटना हो तो सहयोग करें। एसोसिएशन ने साफ निर्देश दे रखे हैं अपने पदाधिकारियों को, एसोसिएशन से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो। जैसे अपने संगठन के बाद जब पत्रकार ही कई उनके मौलिक अधिकार मिले, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन चाहती है कि पत्रकारों को उनके मौलिक अधिकार मिले। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ, जिसको खाकी के लोग कहते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। मैं डंके की चोट कह रहा हूं कि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है ही नहीं। 3 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। चौथा स्तंभ है ही नहीं। अगर लोकतंत्र के किसी भी पन्ने में यह लिखा हो कि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ मीडिया हो तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। इसलिए अगर उस संविधान में संशोधन की आवश्यकता है और उसको एक कमेटी सरकार गठित करे, राष्ट्रपति जी, और उस संविधान में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को उसमें जोड़े लिखा पढ़ी में, और उसमें केंद्र सरकार में, राज्यसभा में, विधान परिषद में उसकी मान्यता पत्रकारों के लिए सीटें आरक्षित करें, राज्यसभा की, लोकसभा की, विधानसभा की, विधान परिषद की, जिससे पत्रकार अपनी बात को वहां सदन में उठा सके। तभी पत्रकारों के उनके मौलिक अधिकार मिलेंगे। और एसोसिएशन ये मांगों को जब तक नहीं हो तब तक एसोसिएशन साथ बैठने वाली